Hello everyone, this is me Tazkia Khan and I am presenting this lecture through CA Latif's Academy. We have already uploaded the first two parts of vitamins on our channel. You people can go and watch those videos as well. Today I was supposed to bring the third lecture on vitamins, but some people had demanded the MCQs on vitamins chapter, so that is why I thought to bring the MCQs in front of you. After this MCQ series MCQ lecture, there will be one more lecture on vitamins, and with that lecture we'll be finishing with our vitamins chapter. So without ado, let's get started. Also, we'll be posting quiz on our Telegram channel also related to the science subject. Please do stay tuned on that channel also, so that you people can judge your performance and you people can attempt those MCQs. So our first question is, which of the following is a fat soluble vitamin and its related disease? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है रेटिनॉल. रेटिनॉल जो है उसको हम विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है वो. ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई है तो आप वो ट्रिक खुद ही अब यूज़ करते रहना. यहाँ पे आई नॉट बी एक्सप्लेनिंग द ट्रिक वंस अगेन. तो रेटिनॉल का नाम क्या है? विटामिन ए भी इसको बोला जाता है. कोबैलामीन का दूसरा नाम है विटामिन B12. कैल्सिफेरॉल का है विटामिन डी. ओके, एंड एस्कॉर्बिक एसिड का क्या है? विटामिन सी. अब देखिए, फैट सॉल्युबल अगर हम देखें तो हमने बोला था ADE के देख जो है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं. तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी फिट कर रहा है एंड हमारे पास सी ऑप्शन भी फिट कर रहा है, बट आंसर तो एक ही आएगा. तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो डिजीजेज मैच की हुई हैं, बाकी ये दो हमने एलिमिनेट कर दिए, ये दो ऑप्शंस. अब हमारे पास एक तो ए ऑप्शन बचा है एंड सी ऑप्शन बचा है, इन दोनों में से एक आंसर होगा. अब देखो, रेटिनॉल विटामिन ए कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता था? एक तो वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता था एंड जीरोफ्थैल्मिया. तो जीरोफ्थैल्मिया है, दैट मीन्स ये ऑप्शन है हमारा राइट. अब हम ये वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं. कैल्सिफेरॉल जो है उसको विटामिन डी भी बोलते हैं, एंड विटामिन डी जो है वो प्लेग्रा डिजीज़ कॉज नहीं करता है. विटामिन डी कॉज करता है रिकेट्स. और बोन्स से ही रिलेटेड और दो डिजीजेज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस. सो इसका आंसर जो है दैट विल बी आंसर ऑप्शन ए होगा इसका आंसर. ओके, एक तो रेटिनॉल विटामिन ए के है, फैट सॉल्युबल भी है, एंड इट्स रिलेटेड डिजीज कौन सी है? जीरोफ्थैल्मिया. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे मार्किंग में थोड़ी डिफरेंस हो गई, यहाँ पे है 2. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द hemorrhagic disease of newborn baby is caused due to the deficiency of vitamin K, vitamin C, vitamin A or vitamin D. I have already discussed with you people that there is a disease which is also called as hemorrhage. Okay, and hemorrhage का मतलब क्या होता है? hemorrhage means when there is an excessive bleeding, when there is the absence of blood clotting, and when there is excess of bleeding. बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट एब्सेंट होता है एंड ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. आई हैव एक्सप्लेन दिस इन माई प्रीवियस लेक्चर्स. प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट हियर. ओके, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. फिर भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले अपने वीडियो में कि हेमरेज जो है वो एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होता है. ब्लड लॉस इसलिए होता है बिकॉज विटामिन के की एब्सेंस होती है. ये विटामिन क्या करता था? इट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ओके, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था. अगर कहीं पे चोट लगती थी तो वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए विटामिन के जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब अगर ये विटामिन के एब्सेंट है तो ब्लड ऑब्वियसली लॉस होगा. ठीक है, और उस ब्लड लॉस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? हेमरेज. ओके, सो वही यहाँ पे पूछा हुआ है कि the hemorrhagic disease of the newborn baby is caused due to the deficiency of, मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी बेबी का ब्लड बहुत ज़्यादा एक्सेस में लॉस हो रहा है तो वो किस वजह से कॉज हो रहा है. ठीक है, तो इट इज़, जैसे मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया दैट इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, because vitamin K is not there, so blood is not getting clot, so that is why there is an excess loss of blood which is also called as the hemorrhage. Okay, so I hope this MCQ is also clear to you people. Our third question is, how many types of vitamins are there? Okay, तो जो मैंने the first lecture that I have given on the vitamins, I have told you people there itself that there are total 13 of
वाइटामिन्स, ओके। एंड उन वाइटामिन्स को भी 13 वाइटामिन्स को भी मैंने उनको सेग्रीगेट किया है, आई हैव सेग्रीगेटेड देम, ओके, कि कौन किस किस का नाम क्या है। आई हैव प्रोवाइडेड यू द ट्रिक इन दोज 2 लेक्चर्स ऑल्सो। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि टोटल जो है 13 वाइटामिन्स होते हैं, ओके, टोटल 13 होते हैं, जैसे A, D, E, K, C एंड B, ओके। ये तो हो गए 5, ओके। एंड फर्दर जो है बी के कितने टाइप्स होती हैं, 8। तो दिस 8 + 5 बिकम्स 13, ओके। सो वी हैव 13 vitamins इन टोटल। सो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इज 12, बी ऑप्शन इज 13, सी ऑप्शन इज 10 एंड डी ऑप्शन इज 8। सो it is B option, that is 13 vitamins, okay. I hope this question is also very clear to you people. हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज, फोर्थ क्वेश्चन इज ब्यूटी वाइटामिन और टोकोफेरॉल कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ऑब्टेन्ड, ओके। तो आई हैव डिस्कस्ड, मैंने वहाँ पे जब मैंने वाइटामिन्स डिस्कस करे थे, ऑब्वियसली बी के जो 8 टाइप्स हैं, वी आर लेफ्ट विद दोज टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। अभी हमने बी के जो 8 मोर टाइप्स है वो हमने नहीं किए हैं, बट जो रेस्ट 5 हमने वाइटामिन्स करे हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दोज आर वाइटामिन्स। तो ये जो ब्यूटी वाइटामिन है, आई हैव टोल्ड इन माई लेक्चर दैट ब्यूटी वाइटामिन किसको बोलते हैं, इट इज़ ब्यूटी वाइटामिन जो है वो वाइटामिन ई को बोलते हैं। और इसी वाइटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, टोकोफेरॉल, ओके, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्यूटी वाइटामिन और टोकोफेरॉल। तो वहाँ पे मैंने ये भी बोला हुआ है कि जो ब्यूटी वाइटामिन या टोकोफेरॉल है या विटामिन ई है, ये हमें कहाँ से लेना होता है, मतलब कहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से इसको हम कौन सी चीज़ में ये प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे आई हैव वेरी क्लियरली मेंशन कि जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, मस्टर्ड सीड्स, उनका बाद में ऑयल बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम ऑब्वियसली मस्टर्ड ऑयल बोलेंगे। सो दिस विटामिन ई इज़ प्रेजेंट इन मस्टर्ड सीड्स, और यू कैन से मस्टर्ड ऑयल इन अ वेरी गुड क्वांटिटी। इफ़ यू पीपल आर lacking in vitamin E or beauty vitamin or tocopherol, then it's better for you to take mustard seeds, or it's better for you to take the oil which is obtained through the mustard seeds, okay. So इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए पार्ट, दैट मीन्स ब्यूटी वाइटामिन और टोकोफेरॉल और विटामिन ई इज प्रेजेंट इन, इज obtained through which of the components, it is obtained through the mustard seeds, okay. I hope this question is also very clear to you people. Now the next question is our fifth question, and this is the last question of today's lecture. Who is called as the father of vitamins, okay. So this also I have discussed in my lecture that Casimir Funk, Casimir Funk जो है, for the very first time he discovered vitamins in 1912. This I have discussed in my first lecture, okay. That Casimir Funk जो है, he was a scientist, he discovered the vitamins for the very first time in 1912. And when he discovered the vitamins, what he did was, हाउ ही नेम्ड द वाइटामिन, एक्चुअली जो भी इसको कंपोनेंट मिला था, इसने क्या कहा कि जो वो कंपोनेंट है, इसने उसको नाम दे दिया वाइटामिन, ओके। वाइटामिन्स क्यों नाम दे दिया, देयर वर 2 कंसिडरेशंस। उन्होंने बोला कि एक तो वाइटा का मतलब होता है वाइटल, ओके, एंड अमीन का मतलब होता है, अमीन इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ओके, जिसमें एक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अमीन इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड वाइटा का मतलब होता है वाइटल। वाइटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, या जो रिक्वायर्ड होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना नहीं हो सकता काम, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइटल या इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल। सो कैसिमीर जो है, he thought that the component that he discovered, which he later named as vitamin, he named it vitamin because he thought that these components are really very important, really very vital for the functioning of the body, and that is how he named the vitamins, and that is why he is also called as the father or the founder of vitamins, okay. It is Casimir Funk. चाहे आपको क्वेश्चन में फादर पूछा जाए या आपको फाउंडर पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या रहेगा, इट विल बी कैसिमीर फंक, okay. I hope today's lecture was really fruitful to you people, and I am telling you once again that I'll be coming with one more lecture on vitamins, and that will be the last lecture on vitamins. Then we'll be done with our vitamins chapter.
Also, I'll be posting quiz related to the related to every chapter or related to the science on our Telegram channel. Please do stay tuned and do try to attempt most of the questions so that you can actually realize your performance, because only there is only very small time left for the examinations. So thank you. If you really liked the lecture, then please do like, share and subscribe our channel if you are new to the channel. And thank you.